हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जो डीडीए जेई सिविल की वैकेंसीज आई हैं उसके रिगार्डिंग मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊं। सो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है मैं एक सिंगल वीडियो में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि आपको प्रिपरेशन के दौरान ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, वो मैं कई सेगमेंट्स में आपको बताऊंगा। आज जो मैं आपको कवर करने वाला हूं कि जो डीडीए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसीज आई हैं उसमें जो हमारे पेपर में आईएएस कोड्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन कौन से आईएएस कोड्स को आपको फॉलो करना है, ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और आपको कैसे उन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि जो लास्ट टाइम हमारा 2018 में एग्जाम्स हुए हैं डीडीए जेई के, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, कौन कौन आईएएस कोड के क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आईएएस कोड का वेटेज है एक्चुअली इस एग्जाम में लास्ट ईयर के पेपर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे कि जो आईएएस कोड का वेटेज है दैट इज हैविंग अ सिग्निफिकेंट वेट, ठीक है। जो इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में पूछे जा रहे हैं। मींस ऐसा नहीं है कि आप आईएएस कोड्स अगर आप छोड़ दो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी आईएएस कोड्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि किन किन आईएएस कोड्स को आपको इस एग्जाम के लिए एटलीस्ट पढ़ कर जाना है, बिकॉज दे विल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन योर सिलेक्शन, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारे हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप जहाँ से कोचिंग ले रहे होंगे तो जनरली स्पेसिफिकली इन आईएएस कोर्स पर फोकस नहीं किया जाता। आप अपनी रूटीन स्टडी में जो क्वेश्चंस आ जाते हैं आप सिंपली वो कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी ये हो जाता है कि आपको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करके कि कौन कौन से आईएएस कोर्स पढ़ने हैं वो आप आइडेंटिफाई करो और उनको एग्जाम से पहले कवर कर लो। तो आईएएस कोड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कौन कौन से आपको आईएएस कोड पढ़ने हैं, विच आईएएस कोड हैव टू बी रेफर्ड, और उनकी जो स्टडी है दैट हैज टू बी डन थ्रू सेल्फ स्टडी। बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अभी आपको मैं बताऊंगा दे आर मोस्टली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं 90%। 10% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने कंटेंट पढ़ा है आईएएस कोर्स में उसका फील्ड एप्लीकेशन से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो 10% क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आईएएस बेस्ड क्वेश्चंस हैं बट दे आर एनालिटिकल क्वेश्चंस, बट आप अगर थॉरोली पढ़ोगे तो उसका एप्लीकेशन करके आप इन 10% क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है आईएएस कोर्स के और मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़ना है। वो अभी हम लास्ट में एनालिसिस के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। लेट्स सी कि लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें कि जो 23 अप्रैल 2018 को शिफ्ट 1 सिविल इंजीनियरिंग का पेपर हुआ था उसमें बेसिकली हमारे इन्होंने 6 कोड्स कवर किए थे। 6 आईएएस कोड्स वर कवर्ड, जिसमें हमारा आईएएस 800 2007 था, आईएएस 456 था, आईएएस 12269 जिसमें हमारे 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कशन किया गया है, पेविंग बिटुमिन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में आईएएस 73 से क्वेश्चन था, आईएएस 875 पार्ट 1 डेड लोड से क्वेश्चन था, आईएएस 9103 जिसमें हमारे कंक्रीट मिक्सचर्स हम यूज करते हैं उसमें स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो जो जो टॉपिक्स पूछे गए थे यहां पर मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रखे हैं, आप इसको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं कि आईएएस 456 में स्प्लाइसेस से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्लम्प रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन था, कोर टेस्ट पे क्वेश्चन था, आरसीसी वॉल पे क्वेश्चन था, मिनिमम सीमेंट कंटेंट का क्वेश्चन था, स्ट्रिपिंग टाइम हमारा प्रॉप्स को रिमूव करने के लिए कितना टाइम लगता है उस पर क्वेश्चन था, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पे क्वेश्चन था, इफेक्टिव लेंथ पे क्वेश्चन था, क्लोराइड कंटेंट की लिमिट्स पे क्वेश्चन था, सिलेंडर कॉलम्स पे क्वेश्चन था।
तो अगर हम एनालिसिस से ये आइडेंटिफाई करें, IS 800 के टोटल हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारे 3 नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे। IS 456 के टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने IS 456 अच्छे से पढ़ा होगा तो यू विल बी एबल टू आंसर दीज 12 क्वेश्चंस। IS 12269 से हमारा एक क्वेश्चन था, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पूछा गया था। फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर IS 73 जो पेविंग बिटुमिन है उसका फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, इस पर एक क्वेश्चन था। यूनिट वेट ऑफ मटेरियल्स जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं वो IS 875 पार्ट 1 के डेड लोड्स के में दिया हुआ है, वहां से एक क्वेश्चन था। और वाटर कंटेंट रिडक्शन हमारा कितना अलाउ है फॉर द व्हेन वी यूज सुपर प्लास्टिसाइजर्स इन कंक्रीट, तो उस पर हमारा एक क्वेश्चन था। तो अगर हम वेटेज वाइज एनालाइज करें, आपको पता है, आपने पेपर पैटर्न जो देखा है और जो होने वाला है उसमें 80 क्वेश्चंस हमारे सिविल इंजीनियरिंग के रहेंगे। इन 80 क्वेश्चंस में से हमारे 19 क्वेश्चन आप देखेंगे IS कोड बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 24 to 25% जो वेटेज है ये हमारा सिविल इंजीनियरिंग में जो IS कोड्स हैं हमारे उससे रिलेटेड, बिकॉज जो DDA GAE की जो जॉब प्रोफाइल है वो बेसिकली एक्चुअल में फील्ड में एग्जीक्यूट कराना है आपको। इस वजह से जो IS कोड्स हैं उनको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से को रिलेट करके भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको IS कोड्स कवर करने हैं, जो ये IS कोड्स लास्ट टाइम पूछे गए थे। कुछ एडिशनल IS कोड्स भी आपको मैं सजेस्ट करूंगा, जो आपको टाइम मिले तो आपको जरूर कवर करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट हुई थी 23 तारीख की ही 2018 में, उसमें IS 800 के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्लेंडरनेस रेशियो, स्ट्रक्चरल स्टील की प्रॉपर्टीज में अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं, वैल्यूज हैं, यूनिट वेट है, इलास्टिक मॉडुलस है, आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, डेंसिटी है, ये सब पे क्वेश्चन पूछे गए थे। इफेक्टिव लेंथ और स्लेंडरनेस रेशियो पे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैक्सिमम पिच पे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमारे टोटल जो क्वेश्चंस पूछे गए थे IS 800 के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद IS 456 के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक्सपोजर कंडीशन, स्ट्रिपिंग टाइम, नॉमिनल कवर, स्लेंडरनेस रेशियो, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए हमारा जो एरिया ऑफ स्टील है वो कितना रखते हैं हम, लिमिटिंग LYD रेशियो हमारा स्लैब्स के लिए कितना होता है, और वाटर का pH हम जो कंक्रीट में यूज करते हैं उसका कितना होता है। IS 73 पेविंग बिटुमिन के स्पेसिफिकेशन में पेनिट्रेशन वैल्यूज पूछी गई थी पेविंग बिटुमिन के लिए, एक क्वेश्चन था। IS 1007 इसमें हमारे स्पेसिफिकेशन ऑफ क्ले ब्रिक्स दिया हुआ है, वाटर अब्जॉर्प्शन लिमिट्स पूछी गई थी। तो इसमें भी हमारे बेसिकली 80 क्वेश्चंस में 18 क्वेश्चंस हमारे जो थे वो हमारे IS कोड बेस्ड थे, जो कि अप्रोक्सीमेटली फिर से 24 to 25% ऑफ योर सिविल इंजीनियरिंग टेक्निकल पोर्शन जो है वो कवर कर रहा है। उसके बाद जो 24 अप्रैल को जो पेपर हुआ उसमें जो शिफ्ट 1 थी मॉर्निंग शिफ्ट, उसमें IS 800 के जो क्वेश्चंस पूछे गए उसमें हमारा जो टॉपिक्स कवर किया गया वापस से घूम फिर के लगभग वही टॉपिक्स कवर किए गए। इफेक्टिव लेंथ, स्लेंडरनेस रेशियो, फिलेट वेल्ड, स्पेसिंग ऑफ फास्टनर्स, स्ट्रक्चरल स्टील की प्रॉपर्टीज में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल का क्वेश्चन था, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का बेसिकली क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है जो कि आपको ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस अप्रोच से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अप्रोच आपको समझनी है, तो आप जब रीडिंग कर रहे हैं IS कोड्स की, तो उस अप्रोच के साथ आपको पढ़ना है कि कहाँ से हमारे क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है IS कोड पढ़ते समय। फिर उसके बाद IS 456 में हमारे ये सारे क्वेश्चंस थे। तो IS 456 में टोटल 9 क्वेश्चन थे इस शिफ्ट के। IS 800 में हमारे 5 क्वेश्चन थे, और हमारा जो IS 73 है इसमें हमारा एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन और था, यहाँ पे मैंने कोड मेंशन करना मिस कर गया, दैट इज IS 10500 जो कि हमारा ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स हैं, उस पर भी हमारा एक क्वेश्चन था। तो हमारे टोटल क्वेश्चन जो बने दे कम टू अराउंड 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी हमारा 22 to 23% वेटेज था। ठीक है, और जब 24th को ही जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम था उसमें जो हमारे IS 800 के क्वेश्चन पूछे गए उसमें हमारा 2 क्वेश्चन केवल पूछे गए, इफेक्टिव लेंथ और यूनिट वेट प्रॉपर्टी ऑफ स्टील में। IS 456 के हमारे 6 क्वेश्चन पूछे गए। RCC वॉल का हाइट और थिकनेस का रेशियो पूछा गया, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन था, वाटर का pH पे क्वेश्चन था, डीप बीम का क्वेश्चन था,
तो 6 क्वेश्चंस हो गए। और जो हमारे IAS 12269 जो स्पेसिफिकेशन ऑफ OPC सीमेंट, उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट हम कितनी लेते हैं वो एक क्वेश्चन पूछा गया। हमारा IAS 73 बेसिस ऑफ ग्रेडिंग ऑफ बिटुमिन पे एक क्वेश्चन था। IAS 50500 पे हमारे 2 क्वेश्चन थे, इसमें हार्डनेस और पीएच पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और हमारा IAS 1876 जो कि हमारा स्टील की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड IAS कोड है, उसमें हमारा 0.2% स्ट्रेन के करस्पॉन्डिंग हमारा स्ट्रेस वैल्यू कितनी होती है FE 500D के लिए, उस पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम इनको जोड़ें तो 6 + 2 9 10 13 क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ 80 इसमें पूछे गए। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली यहां पे भी हमारा 18 to 20% हमारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो इससे आप ये असेस कर पा रहे हैं कि हमारा जो वेटेज हो सकता है, अगर हम इस बार के एग्जाम की बात करें बेस्ड ऑन दी ट्रेंड, और बिकॉज ये जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है तो इट्स ऑब्वियस, क्वाइट ऑब्वियस कि हमारे IAS कोड बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलिए आपको 15 से 20 क्वेश्चंस जो हैं ये सिविल इंजीनियरिंग के जो IAS कोड्स हैं उससे पूछे जाने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये आप मिस आउट नहीं करोगे। तो अब आती है कि ये प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है, कौन कौन से और IAS कोड्स पढ़ने हैं। तो रिमेनिंग IAS कोड्स जो आपको फॉलो करने हैं अदर देन अबव जो मैंने आपको बताया जहां से क्वेश्चन आए, तो आपको जो टाइम मिलता है तो आप IAS 10262 इसमें कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शनिंग की बात करी जाती है, IAS 1200 जो कि मेजरमेंट का कोड है, और IRC 37 और हमारा IRC 58 फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट का कोड, ये आप पढ़ सकते हो। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बिकॉज दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड्स। इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे बट दिस टाइम दे कैन आस्क द क्वेश्चन। तो एक तो हो गया वेटेज कि 20 क्वेश्चन तक आने ही आने हैं। आपको IAS कोड्स कैसे पढ़ने हैं मैंने आपको बताया। कोई एक IAS कोड आपको नहीं पढ़ना है, आप 2 से 3 IAS कोड सिलेक्ट करिए। डेली रूटीन में आप 30 मिनट्स टू 1 आवर का टाइम निकालिए जिसमें आपको 2 IAS कोड्स पढ़ने हैं। और नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है जरूरत है तो आप बनाइए। इन माय ओपिनियन नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज IAS कोड में आप हाइलाइटर का यूज करते हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो साथ ही साथ आप मार्क करो, बिकॉज IAS कोड में 90 to 95% एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज डराइव्ड, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्चेस और फील्ड एक्सपीरियंस के बेसिस पर असेस करके वहां पर क्वांटिफाई की गई है। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है उसमें। तो जो चीज आपको एग्जाम अप्रोच से लगती है, जो कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करके निकाली है, तो वो अप्रोच के बाद आप वो पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उनको हाईलाइट करके रखिए, सो दैट आप जब दोबारा IAS कोड पढ़ रहे हैं तो आप वही पॉइंट्स रिवाइज करिए, तो आपकी टाइम भी रिड्यूस होगा और आपके मल्टीपल रिविजन्स ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो IAS कोड में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कोड पढ़ तो लेते हैं बट रिवीजन नहीं करते, उसकी वजह से आपके क्वेश्चन नहीं बनते और आप भूल जाते हैं। तो एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप सभी IAS कोड्स को एक बार जो आपने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो जरूर रिवाइज करके जाइए। अब आते हैं कि कैसे आपने जो पढ़ा है उसको आप अप्लाई करोगे। उसके लिए है टेस्ट सीरीज। अगर आपको किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसी टेस्ट सीरीज मिलती है कि जिसमें आपके IAS कोड बेस्ड टेस्ट हैं, आप वहां से फॉलो कर सकते हो। मैंने जो IAS गेट विज का प्लेटफॉर्म है उस पर भी स्पेशली IAS कोड बेस्ड की 2 टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई हैं जो कि स्पेसिफिकली न्यूली डिजाइंड क्वेश्चंस हैं एज पर जो IAS कोड्स मैंने आपको बताए और उन पर भी कवर किया। इसके अलावा भी कुछ और IAS कोड्स के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाता है तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए, बिकॉज जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स जो आपने पढ़े हैं वो अप्लाई कर पा रहे हो। आपकी रिटेंटिविटी ऑफ फैक्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ IAS कोड्स, कि आपने जो पढ़ा वो आपको रिटेन रह रहा है कि नहीं, ये आप तभी आपको पता चल पाएगा जब आप टेस्ट दोगे। तो टेस्ट सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर प्रैक्टिस, और उसके साथ साथ आप मल्टीपल रिवीजन्स करते रहें टाइम टू टाइम।
तो ये चीज़ स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है आईएएस कोड को कवर करने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियोस में फर्दर कुछ सेगमेंट्स जो कि आपको प्रिपरेशन के दौरान आपको फॉलो करने हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा। कुछ आपको पर्सनल डाउट है, यू कैन कमेंट द बिलो सेक्शन। और टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो टेस्ट सीरीज़ है डीडीए जेईई सिविल के लिए, उसके लिए मैं अलग से शेड्यूल आपको बनाकर दे दूंगा, आप अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।